हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। जैसा कि कल हमने ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया था और उसके हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज ये ब्रांच अकाउंट का सेकंड पार्ट है, सो स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में जो गुड्स को क्रेडिट में सेल्स किया जाएगा उसको हम रिकॉर्डेड करेंगे ए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, सी ब्रांच अकाउंट में, डी हेड ऑफिस अकाउंट में। सो द राइट आंसर इज, इसको रिकॉर्डेड किया जाएगा ब्रांच अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, under branch adjustment method, goods supplied to branch are shown in branch account at। ये कह रहा है कि ब्रांच एडजस्टमेंट मेथड में जब गुड्स को सप्लाई किया जाएगा ब्रांच को तो उसको शो करेंगे ब्रांच अकाउंट में एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, इनवॉइस प्राइस या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज एट इनवॉइस प्राइस। Next question, under final account method of branch, branch account is। फाइनल अकाउंट मेथड में जो ब्रांच के फाइनल अकाउंट मेथड में ब्रांच अकाउंट को किस नेचर का माना जाएगा? ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो द राइट आंसर इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉइस प्राइस मीन्स। ये कह रहा है कि इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है ए कॉस्ट प्लस लॉस, बी सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट, सी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। Next question, goods supplied by head office but not received by branch till the closing date is called। कह रहा है कि हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स को सप्लाई किया गया ब्रांच को, लेकिन क्लोजिंग डेट पे ब्रांच को वो गुड्स रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसको क्या कहेंगे? ए लॉस इन ट्रांजिट, बी प्रॉफिट इन ट्रांजिट, सी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, D goods in transit। So the right answer is D goods in transit। इसको कहा जाएगा goods in transit। Next question, when goods are supplied to branch at invoice price, which method is useful। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब गुड्स को सप्लाई किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, जब गुड्स सप्लाई किया जाता है ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे, तो ये मेथड यूज़फुल होगा ए डाटा सिस्टम में, बी फाइनल अकाउंट सिस्टम में, सी स्टॉक डाटा सिस्टम में, डी नन ऑफ दिस। तो ये मेथड यूज़फुल होगा, राइट आंसर इज सी स्टॉक डाटा सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ये कह रहा है कि जो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का जो बैलेंसेस होगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, बी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, सी स्टॉक रिजर्व अकाउंट में, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ए ट्रांसफ़र किया जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉरेन ब्रांच बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज कन्वर्टेड एट। ये कह रहा है कि फॉरेन ब्रांच के केसेस में
जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होगा उसको कन्वर्टेड किया जाएगा एट ए ओपनिंग रेट पे, बी क्लोजिंग रेट पे, सी एवरेज रेट पे, डी नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज कन्वर्टेड एट सी एवरेज रेट. तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.